वेलकम टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बीएससी, एमएससी, सीएसआई एंड नेट also. So listen carefully, it will be helpful for you. So the phospholipids in plasma membrane are asymmetrically distributed across the bilayer. ओके, सो हम जानते हैं कि सेल जो होता है उसमें लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है ना। एक इनर लेयर प्रेजेंट होता है जो साइटोसोलिक फेस की ओर रहता है, और एक आउटर लेयर, ठीक है, जो कि एक्सोप्लाज्मिक साइड में फेस करता है। ठीक है, तो इस जो दो लेयर है, इन दोनों में जो डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स हैं, चाहे वो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड हो या स्पिंगोलिपिड्स हो, वो डिफरेंटली अरेंज रहते हैं, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में अरेंज नहीं रहते। तो इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन कलर वाले जो लिपिड्स हैं उसको देखो, इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन वही हम रेड वाले लिपिड्स की बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनर। तो इस टाइप से जो लिपिड्स का डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल रहता है। तो इसी की हम स्टडी करने वाले हैं। सो द कोलिन कंटेनिंग एंड स्पिंगोलिपिड्स आर एनरिच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, हमने दो सरफेस देखा था, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। तो आउटर सरफेस में, ये वाले सरफेस में कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं? जो कोलिन कंटेनिंग लिपिड्स होते हैं वो, या तो फिर जो स्पिंगोलिपिड्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं इन ह्यूमन एर्थोसाइट्स, मतलब ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल्स है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑब्जर्व किया गया कि स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये दो एमिनो एसिड्स ज़्यादातर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लीफलेट में प्रेजेंट थे, मतलब आउटर लीफलेट में प्रेजेंट थे। कौन कौन से? स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है, क्योंकि ये कोलिन कंटेनिंग लिपिड है और स्पिंगोलिपिड है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो उसी तरीके से अब इनर सरफेस में कौन से लिपिड्स होते होंगे? तो द अमाइन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स आर एनरिच्ड ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो अमाइन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में या इनर लिफलेट में प्रेजेंट रहते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? फॉस्फेटिडिल सेरिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। तो देखो, फॉस्फेटिडिल सेरिन, सेरिन क्या है? एक अमीनो एसिड, तो अमाइन ग्रुप यहाँ पे है। वैसे ही इथेनोलामाइन नाम से ही पता चल रहा है इसमें अमाइन ग्रुप है। तो ये दोनों लिपिड्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर लिफलेट में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये टोटल मेम्ब्रेन लिपिड्स है, ओके। और ये नीचे साइड साइटोसोलिक लिपिड्स को दिखाया गया है और एक्सोप्लाज्मिक साइड के लिपिड्स को दिखाया गया है। तो एसएम मतलब क्या हो गया? स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो स्पिंगोमाइलिन को हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सोप्लाज्मिक साइड में या आउटर लिफलेट में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, है ना। इस साइड इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। वैसे ही पीसी मतलब फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये भी कोलिन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, तो ये भी क्या है? एक्सोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा है, ठीक है। वही हम बात करें कि पीएस, दैट मीन्स की फॉस्फेटिडिल सेरिन, तो ये क्या है? अमाइन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड है और ये क्या है? साइटोसोलिक फेज में ज़्यादा प्रेजेंट है। वैसे ही पीई फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, ये भी अमाइन कंटेनिंग है फॉस्फोलिपिड, तो ये भी इनर साइड में या साइटोसोलिक फेज में ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से लिपिड्स का जो है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फंक्शनलिस्ट को सेल को फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसको बहुत मेंटेन करके रखा जाता है डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टर के द्वारा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस असिमेट्री इज़ यूजुअली नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो असिमेट्री होती है कि जो अमाइन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स है वो इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो कोलिन कंटेनिंग या स्पिंगोलिपिड्स है वो आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होता, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेल मेम्ब्रेन में ऐसा ही हो, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो हमेशा आउटर लीफलेट में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो एकदम एब्सोल्यूट है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हम अभी असिमेट्री पढ़े, वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज हो सकता है, और डिफरेंट सेल में या डिफरेंट सेल ऑर्गन में डिफरेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।